आज है फर्टिलाइजेशन टॉपिक है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन हम नॉर्मली जानते हैं कि जब क्या होता है, मेल स्पर्म और फीमेल ओवम क्या होता है, जब मिक्सअप होते हैं वो फ्यूजन होता है उनके बीच में, तो एक जो नया सेल का जो क्रिएशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वो जो प्रोसेस है इनका फ्यूजन होने की जो प्रोसेस है और नए सेल में क्रिएशन, नए सेल की क्रिएशन जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन एग, ठीक है। तो एग क्या है, स्पर्म क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल है ना स्पर्म, और एग क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। तो ये दोनों जब क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं आपस में, तो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग, जो न्यूक्लियाई होता है स्पर्म और एग का, वो फ्यूज होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, ठीक है। द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, एक फर्टिलाइज्ड एग मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है, इसके बाद टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तीन टाइप के होते हैं ये, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे कहते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जैसे कि मेल, अब जैसे ह्यूमंस हैं तो ह्यूमन में मेल और फीमेल होता है, उन दोनों जब वो रिप्रोडक्ट हुआ तो क्या होता है, जो मेल स्पर्म होता है और जो फीमेल ओवम होता है वो दोनों क्या होते हैं, फीमेल में क्या होते हैं, फीमेल से निकलता है ना ओवम, फीमेल से ओवम एग निकला, तो यहाँ से स्पर्म हमने क्या किया, इंजेक्ट किया, तो क्या हुआ, जो ओवम और स्पर्म हुआ वो क्या हुए, फीमेल की बॉडी के अंदर ही क्या हुए, फीमेल की बॉडी के अंदर ही इस तरीके से फ्यूज होते हैं, ठीक है। और नए सेल का क्या करते हैं, क्रिएशन करते हैं नए सेल का। तो ये क्या होता है, फीमेल के अंदर होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में, जितने भी आपने जो हमारे क्या होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिनके देखे होंगे आपने किसी से डायरेक्ट क्या होते हैं, बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, उनमें ये सारे ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ह्यूमंस हो गए, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गई, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले। अब आते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा फीमेल होता है, ठीक है, फीमेल वाला जो हमारा एनिमल होता है या फिर एक्वाटिक एनिमल्स जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले फ्रॉग है। तो ये क्या करते हैं, मान लो अगर फ्रॉग की बात मान लेते हैं तो जो फीमेल फ्रॉग होता है ना, वो क्या करता है, एक जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह पे अंडे छोड़ देता है, अपने एग्स को छोड़ देता है। तो अब वहां पे एग्स को छोड़ दिया फीमेल ने, अब मेल जो फ्रॉग होता है वो क्या करता है, उसके ऊपर जाके अंडों के ऊपर बैठ के क्या करता है, अपने स्पर्म्स को उनके साथ क्या कराता है, फ्यूजन कराता है एग्स के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से डेवलप होते हैं वो। अब लास्ट में हमारे पास IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब देखा आपने कई कपल्स क्या होते हैं जिनके कोई भी बच्चे नहीं होते, तो वो किसका सहारा लेते हैं, वो लेते हैं डॉक्टर्स का सहारा। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनके फ्रेशली, मेल और फीमेल के फ्रेशली जो वो होते हैं, मेल के स्पर्म्स को और जो फीमेल के एग्स होते हैं उनको फ्रेशली लेते हैं और एक टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, फिक्स टेम्परेचर पे। अब कपल जो होते हैं उनको किस बात की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा ओवरीज होती है ना, तो ओवरीज का टेम्परेचर हमेशा बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है, 2 डिग्री कम होता है, 35 डिग्री होता है। नॉर्मली जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री, ठीक है, फीमेल का। और जो ओवरीज होती है हमारी, उनका टेम्परेचर क्या होता है, 2 डिग्री कम होता है, 35 डिग्री। तो जो हमारे जो एग्स होते हैं, जो फीमेल में एग्स होते हैं, उनको क्या होती है, आदत होती है किसमें,
कम टेम्परेचर में रहने की। हमारे स्पर्म भी हो गए, तो हमारे स्पर्म भी क्या होते हैं, जो हमारे टेस्टिस होती है उनका टेम्परेचर भी क्या होता है 2 डिग्री कम होता है। तो स्पर्म्स को भी क्या है कम टेम्परेचर में रहने की आदत होती है, ठीक है। बट जो हमारा यूट्रस होता है, ठीक है, तो यूट्रस में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से क्या होता है कभी कभी स्पर्म्स क्या हो जाते हैं सारे खत्म हो जाते हैं, वहीं पे मर जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से किसी किसी कपल्स को क्या होती है प्रॉब्लम होती है, उनको बच्चे नहीं हो पाते, तो वो क्या करते हैं डॉक्टर्स की हेल्प लेते हैं। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं उनके फीमेल के एग्स को फ्रेश एग्स को, ठीक है, फ्रेश एग्स को लेके और जो मेल्स के फ्रेश स्पर्म्स को लेके, ठीक है, स्पर्म्स को लेके एक टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं रखते हैं उन्हें, ठीक है, 1 वीक या 2 वीक तक रखते हैं उन्हें, और एक फिक्स टेम्परेचर पर उनका फ्यूजन करवाते हैं, ठीक है। तो फ्यूजन करवाने से वो देखते हैं कि उन्होंने एक नया न्यूक्लियस बनाया या नहीं बनाया। जैसे ही वो क्या करते हैं एक नया न्यूक्लियस बनाते हैं, दोनों फ्यूजन होके, तो वो क्या करते हैं उस न्यूक्लियस को उठा के, उस न्यू सेल को उठा के, जो फर्टिलाइज एग मिलता है हमें फिर उसको उठा के क्या करते हैं जो फीमेल होता है उसके यूट्रस में क्या कर देते हैं इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर जब यूट्रस में इंजेक्ट हो जाता है तो यूट्रस क्या करता है उसे डेवलप करता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होती है हमारी इसको कहते हैं आईवीएफ, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके जो रिजल्ट है हमारे वो किसके उन बेबीज को क्या बोलते हैं हम, जो इस प्रोसेस से बनते हैं उनको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास एम्ब्रॉयड क्या होता है और फीटस क्या होता है। एम्ब्रॉयड क्या होता है, जब हमारा बेबी क्या होता है डेवलप होने लग जाता है, टिश्यू जो हमारे सिंगल सेल रहता है जो वो जब डबल सेल में चेंज होता है, फिर 3 सेल बनाएगा, फिर 4 बनाएगा, इसी तरीके से जब वो सेल्स बनाता जाता है, ठीक है, सेल्स क्या होते हैं, सेल्स जब मल्टीप्लाई होते जाते हैं तो वो टिश्यू बनाता है, और टिश्यू क्या बनाते हैं ऑर्गन्स बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं एम्ब्रॉयड, ठीक है। और उसके बाद में फीटस क्या होता है, जब सारे के सारे ऑर्गन्स क्या बन जाते हैं, मतलब आइडेंटिफाई होने लायक बन जाते हैं, जैसे आंख बन गई, कान बन गई, नाक बन गई बच्चों की, ठीक है। तो जब वो इतने लायक बन जाते हैं कि हम उन्हें क्या कर सके आइडेंटिफाई कर सके उन ऑर्गन्स को, तब उसको क्या कहते हैं फीटस कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।